हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इससे पहले भी हम एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर मैं आपको करवा चुकी हूँ। और आज हम पढ़ेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एएसपीडी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। एंड प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी, आप या फिर कोई कमी थी वीडियो में, या फिर आप लोगों को टॉपिक समझ में आए कि नहीं आए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एएसपीडी यानी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एएसपीडी बोल सकते हो। एएसपीडी इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर वेयर समवन कंसिस्टेंटली डिसरिगार्ड्स एंड वायलेट्स द राइट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल। एएसपीडी एक ऐसा पैटर्न है बिहेवियर का जहाँ पे कोई कंसिस्टेंटली डिसरिगार्ड या वायलेट करता है दूसरों के राइट्स और फीलिंग्स को। अब इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिसरिगार्ड्स का क्या मतलब है यहाँ पर, वायलेट्स का क्या मतलब है। डिसरिगार्ड का मतलब है यहाँ पे दूसरों की फीलिंग्स को, राइट्स को और वेलबींग को कंसिडर ना करना। मतलब उन्हें दूसरों से मतलब ही नहीं है, वो दूसरों की इन सब चीज़ों को कंसिडर करते ही नहीं है, ठीक है। वायलेट्स का मतलब है कि एक्टिवली ब्रेक करना और डिसरिगार्ड करना रूल्स को, बाउंड्रीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दूसरों के जो भी जो रूल्स हैं, बाउंड्रीज हैं और जो फंडामेंटल राइट्स उनको ब्रेक करना एक कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेबल एक्शंस के साथ। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एएसपीडी। एएसपीडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ पे पर्सन कंसिस्टेंटली इग्नोर करता है दूसरों के राइट्स और फीलिंग्स को। सम में लाइन में से कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं और यहाँ तक कि हर्ट भी करते हैं दूसरों को बगैर बुरा महसूस किए। मतलब उन्हें बुरा लगता ही नहीं, अगर वो दूसरों को किसी भी तरीके से हर्ट कर दें तो उन्हें बुरा बिल्कुल नहीं लगता। और जबकि अगर हम नॉर्मल इंसान अगर किसी को हर्ट कर दे तो हमें फील होता है कि हाँ, हमने उस पर्सन को हर्ट कर दिया। पर इन लोगों में ऐसी फीलिंग्स नहीं होती हैं। They may also have trouble keeping relationships or holding down a job because they struggle with responsibility and empathy. इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी के साथ। इसी कारण से इनके ना तो रिलेशनशिप्स में इनको ट्रबल आती है और इन्हें जॉब में भी बहुत ज़्यादा ट्रबल आती है। कंडीशन यूजुअली स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड। ये कंडीशन यूजुअली स्टार्ट होती है चाइल्डहुड स्टेज में और इसको आप कंडक्ट डिसऑर्डर भी कह सकते हो। कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें एग्रेशन यानी गुस्सा बहुत होता है, चोरी करना और रूल्स को ब्रेक करना। इन दिस बिहेवियर्स कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड, इट कैन टर्न इनटू एएसपीडी। अगर यही जो भी ऊपर हमने पढ़ा था, एग्रेशन, स्टीलिंग और सीरियस रूल ब्रेकिंग जैसी चीज़ें अगर एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहती हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में चेंज हो जाएंगी, एएसपीडी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। द एग्जैक्ट कॉज इजंट क्लियर बट बोथ जेनेटिक्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी क्लियर नहीं है, बट इसके जो आप कह सकते हो कि जेनेटिक्स मतलब जीन्स
एंड लाइफ एक्सपीरियंस इसका फ़िलहाल के लिए आप इसको रीज़न मान सकते हो, ठीक है। जैसे कि चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हो गया हो या फिर कोई नेगलेक्ट, है ना। अब इसके हम की फीचर्स पढ़ेंगे। की फीचर्स में क्या आएगा? लैक ऑफ एम्पैथी एंड रिमोर्स, मैनिपुलेट करना, डिसेप्शन, एग्रेशन, गुस्सा बहुत आना, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होते हैं ये लोग, एंड इम्पल्सिव एंड रेकलेस बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव और रेकलेस बिहेवियर होता है इनका। सोशल और ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट। The nature of ASPD includes a lifelong struggle with social and occupational functioning. ASPD का जो नेचर है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है कि उन्हें सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में लाइफ टाइम उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। ASPD is a condition where a person ignores social rules, lack empathy and often acts in harmful or manipulative ways. ASPD एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पर्सन सोशल रूल्स और एम्पैथी की कमी और हार्मफुल और मैनिपुलेटिव वेज में बिहेव करता है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है। वेयर अ पर्सन इग्नोर्स, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पर्सन इन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर DSM-5 TR। TR का मतलब होता है टेक्स्ट रिवाइज्ड। आपको पता ही होगा कि हम जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे DSM-5 TR पे बेस्ड हैं, ठीक है। A pervasive pattern of disregard for and violation of the rights of others occurring since age 15 years, as indicated by three of the following: failure to conform to social norms with respect to lawful behaviors, as indicated by repeatedly performing acts that are grounds for arrest; deceitfulness, as indicated by repeated lying, use conning for others for पर्सनल प्रॉफिट और प्लेजर, मतलब ये दोबारा झूठ बोलना और अपने पर्सनल प्रॉफिट और प्लेजर के लिए दूसरों को फंसाना। इम्पल्सिविटी और फेलियर टू प्लान अहेड, इरिटेबिलिटी एंड अग्रेसिवनेस एज इंडिकेटेड बाय रिपीटेड फिजिकल फाइट्स और असॉल्ट्स, मतलब ये इनके फिजिकल फाइट्स और असॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ सेल्फ और अदर्स, consistent irresponsibility as indicated by repeated failure to sustain consistent work. Behavior or honor financial obligations, lack of remorse as indicated by being indifferent or to or rationalizing having hurt, mistreated or stolen from another. The individual is at least 18 years old. There is evidence of conduct disorder with onset before age of 15 years. 15 years की एज से पहले पता लग जाता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में कि बच्चे को है कि नहीं है। The occurrence of antisocial behavior is not exclusively during the course of schizophrenia or bipolar disorder. अब हम पढ़ेंगे clinical picture of ASPD. Deceitfulness and manipulation, हैबिचुअल लाइंग, मतलब ये झूठ बोलने में बहुत ही हैबिचुअल होते हैं और दूसरों को कोनिंग अदर्स फॉर प्रॉफिट एंड प्लेजर. They often use charm or wit to manipulate others. Impulsivity, acting on the spur of the moment without thinking ahead or considering potential consequences. Aggression and irritability, frequently getting into physical fights, मतलब एकदम से फिजिकल फाइट्स में पड़ जाते हैं.
being irritable or hostile. Irresponsibility, repeatedly failing to hold a job, meet financial obligations or fulfill other responsibilities. मतलब लगातार जॉब होल्ड नहीं कर पाते ये लोग, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए. डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी, एंगेजिंग इन डेंजरस और रेकलेस बिहेवियर्स विदाउट कंसर्न्स फॉर देयर ओन सेफ्टी और द सेफ्टी ऑफ अदर्स. अब हम बात करेंगे इमोशनल एंड इंटरपर्सनल फीचर्स. इमोशनल फीचर्स में क्या क्या आएगा? शैलो इफेक्ट, लो एम्पैथी. लो एम्पैथी मतलब दूसरों की फीलिंग्स की केयर नहीं करते और दूसरों की फीलिंग्स को पहचान नहीं पाते. लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स, इम्पल्सिविटी एंड इरिटेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं और इरिटेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं. थ्रिल सीकिंग एंड बॉर्डम इंटॉलरेंस. Next is interpersonal features, manipulative, deceitfulness, disregard for social norms, aggression and hostility, superficial relationship. Next topic आता है हमारा relevance, gender and comorbidity. ASPD significantly more relevant in males than females. मतलब ये सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो ASPD की परेशानी है ये मेल्स में ज़्यादा देखी गई है बजाय फीमेल्स के. एंड इट्स फ्रिक्वेंटली को अकर्स विद मेंटल कंडीशंस. या और भी बाकी की मेंटल कंडीशंस के साथ को अकर करी जा सकती है, जैसे कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर, एंग्जाइटी. पहले हम पढ़ेंगे जेंडर बेस्ड रेलेवेंस ऑफ ASPD. मेंस आर डिसप्रपोर्शनली इफेक्टेड, मतलब मेंस जो हैं सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं. हायर रेट्स इन फॉरेंसिक साइंस. फॉरेंसिक साइंस में सबसे ज़्यादा हायर रेट्स इसी चीज़ के पाए गए हैं कि सबसे ज़्यादा मेन में पाया जाता है ASPD. ठीक है. रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? बायोलॉजिकल और हार्मोनल फैक्टर्स, सोशलाइजेशन डिफरेंसेस, डायग्नोसिस बायस और अंडर रिपोर्टिंग इन फीमेल्स. अब इसके कॉमन कोमोबिडिटीज़ क्या क्या हैं? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मोस्ट रेलेवेंट कोमोबिडिटी, मतलब सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है ये कोमोबिडिटी. इंक्लूड्स अल्कोहल, कैनाबिस, कोकेन एंड ओपियोइड्स अब्यूज़. मतलब ये सारे के सारे ड्रग्स हैं, आप देख सकते हो सारे के सारे ड्रग्स हैं. सब्सटेंस यूज में एग्जर्बेट इम्पल्सिविटी एंड एग्रेशन, मतलब जो सब्सटेंस यूज है ये इम्पल्सिविटी और एग्रेशन को एग्जर्बेट कर सकता है. अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर और फ्रिक्वेंटली सीन, मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली देखा जाता है वो है डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर. मूड इंस्टेबिलिटी में कंपाउंड एंटी सोशल बिहेवियर्स. मूड इंस्टेबिलिटी मतलब मूड जो है वो स्टेबल नहीं है, तो उससे भी एंटी सोशल बिहेवियर्स हो सकते हैं. थर्ड इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. दो लेस prominent, generalized anxiety and PTSD can co-occur. These may be masked by externalizing behaviors. Our last topic is, this is our last topic, which is culture influence the understanding, diagnosis and treatment of ASPD. Understanding and diagnosis, varied symptoms, expression, डिफरिंग रेट्स, मतलब इनका रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. हेल्प सीकिंग बिहेवियर, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, डिफाइनिंग डिवियंस. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एक्सेस, मतलब ट्रीटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस होते हैं, जैसे कि थेरेपीज लेना या फिर जैसे
इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन जैसे 1-to-1 एक काउंसलिंग होती है, उस तरीके से भी लिया जा सकता है ट्रीटमेंट, राइट। नेक्स्ट इज इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन। एक इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन होना चाहिए। इंडिविजुअल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, यूनिवर्सल वर्सेस कल्चर बाउंड कंस्ट्रक्ट, आउटकम्स मेजरमेंट। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, किसी में डाउट है, तो आप प्लीज़ वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके।